कल 12 दिसंबर मंगलवार को है मार्गशीर्ष माह का एक और बहुत ही विशेष दिन, विशेष तिथि, और वो विशेष तिथि है अमावस्या का। अमावस्या के दिन गुरुजी ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाला एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय बताए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, शिव जी के मंदिर जाकर मात्र 7 बिंदी लगाकर वापस घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि अमावस्या का यह उपाय सिर्फ तिथि उपाय है जो आपको सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन ही करना है। इसके अलावा आप किसी और दिन पर इस उपाय को नहीं कर सकते हो। मार्गशीर्ष माह का यह अमावस्या इस वर्ष का आखिरी अमावस्या है और आपको अपने नए वर्ष को शुभ बनाने के लिए और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर आनंद और सुख प्राप्त करने के लिए आपको इस वर्ष का कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं देना है। आपको हर उपाय करना है ताकि महादेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। तो कल है इस वर्ष का आखिरी अमावस्या की तिथि, जिस दिन आपको इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा हो, लड़ाइयाँ हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, परिवार में विवाद हो रहा हो, भाई भाई का नहीं बन रहा हो, घर में किसी का पट नहीं रहा हो, या घर में धन की समस्या आ रही हो, घर में पैसा टिक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो आपको इस अमावस्या को, इस विशेष उपाय को शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर चंदन लेकर जाना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मंदिर जाकर शिव जी के शिवलिंग में 7 विशेष स्थानों पर इस चंदन को अपने दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगाना है। तो सबसे पहला चंदन आपको शिव जी के शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी के स्थान पर आपको पहला बिंदी लगाना है। दूसरा बिंदी आपको कार्तिकेय जी के स्थान पे लगाना है, जलाधारी के बाएं तरफ। फिर आपको तीसरा बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। चौथा बिंदी आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर लगाना है। पांचवा बिंदी आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लटकी होती है, जो पात्र टंगा होता है जिसमें से पानी बूंद बूंद करके शिव जी पर टपकता रहता है, जिसमें शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामली बारी, दौतली और देव का स्थान होता है, उसमें आपको बिंदी लगानी है। और छठवीं बिंदी आपको नंदी भगवान के जो 2 सिंग होते हैं उसमें लगाने हैं। और 7वां और अंतिम बिंदी आपको शिव जी के शिवलिंग पर लगाना है। अगर आपके मंदिर में शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अगर जलाधारी नहीं टंगी हो, वो पात्र नहीं लगा हो, तो आप शिव जी की 5 बेटियां जया, विसरा, सामली बारी, दौतली और देव का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग पर ही एक बिंदी लगा सकते हैं। जब आप शिव जी के शिवलिंग पर ये चंदन की 7 बिंदी लगाए, तब आपको अपने दुखों को, कष्टों को महादेव से कहते हुए, महादेव से विनती करते हुए, महादेव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इन 7 बिंदियों को शिवलिंग के इन 7 स्थानों पर लगाना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप अमावस्या के दिन इस उपाय को करते हो, शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग के इन 7 स्थानों पर अपनी समस्याओं का स्मरण करते हुए, अपने दुखों का स्मरण करते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए बिंदी लगाते हो, तो आप पर निश्चित ही महादेव की कृपा होती है। आपके घर से सारे क्लेश, अशांति, झगड़े, जो विवाद हो रहे होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। आपके घर में सभी में प्रेम आती है, रिश्तों में मजबूती आती है, आपके घर से अशांति दूर चले जाती है। महादेव स्वयं आपके घर में वास करते हैं और आपके जीवन से सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देते हैं। स्वयं आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, सत्ता लेकर आते हैं। आपके घर के भंडार को कभी भी खाली नहीं होने देते हैं। नया वर्ष आ रहा है तो आपको इस आखिरी महीने के आखिरी विशेष तिथियों के विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है, ताकि आपके नए वर्ष में आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और महादेव की कृपा दृष्टि आप पर बने रहे और आपका नया वर्ष आनंद में सुखमय हो। तो इसके लिए आप कल अमावस्या का यह विशेष उपाय जरूर करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आप रोज शिव जी के मंदिर 1 कलश जल लेकर जाते हैं, वैसे ही आपको थोड़ा सा
चंदन लेकर जाना है और शिव जी को अपने दुखों को, कष्टों को कहते हुए अपने नए वर्ष के लिए उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए उनसे विनती करते हुए आपको इन 7 विशेष स्थानों पर चंदन लगा देना है। तो ये थी विशेष उपाय की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कल अमावस्या की, इस वर्ष के आखिरी अमावस्या की विशेष तिथि उपाय को करने से नहीं चूकना है, क्योंकि इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ अमावस्या को ही करना है। बाकी दिन आप इस उपाय को नहीं कर सकते हो, और वो भी इस उपाय को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके और अपने नए वर्ष में भी आनंद और सुख प्राप्त कर सके। हर हर महादेव।